और बात हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के जबरदस्त प्रहार की। हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर खादर मारा जा चुका है और अब हिजबुल्लाह में इजराइल पर ड्रोन अटैक किया है। हिजबुल्लाह ने बिन्यामीन में हिजबुल्लाह का ड्रोन दिखा है। इजरायली वायुसेना ने ड्रोन को नाकाम कर दिया। हाइफा शहर में ड्रोन से हमले की कोशिश। हिजबुल्लाह इस तरह की नाकाम कोशिश पहले भी करता रहा है, लेकिन इस तरह की कोशिशों को इजराइल बार बार नाकाम करता है और इजरायली सेना आईडीएफ लगातार हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को चुन चुन कर मार रहा है। आज नसरुल्लाह के मारे जाने के 32 दिनों बाद नईम कासिम हिजबुल्लाह का नया चीफ नियुक्त किया गया है, लेकिन इजराइल ने उसे भी कह दिया कि नया चीफ जो भी बना है वो एक तरह से अस्थायी नियुक्ति ही हम मानते हैं, ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला। हिजबुल्लाह का जो भी चीफ बनेगा वो मारा जाएगा। और देखिए हिजबुल्लाह का जो पलटवार है वो कुछ इस तरह से है कि ड्रोन से हमले की कोशिश तो करता है, लेकिन इस कोशिश को इजराइल नाकाम करता है। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से हमला किया। बिन्यामीन में हिजबुल्लाह का ड्रोन दिखा है। और इन सब के बीच इजराइल पर हिज्ब के हमले तेज हो गए हैं। कासिम के चीफ बनने के बाद हमले तेज कर दिए गए हैं। 4 दिनों से इजराइल के कई शहरों पर बमबारी की जा रही है। ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल से हिज्ब का अटैक जारी है। 50 से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट से हमला किया गया है। वहीं तेल अवीव पर 10 से ज्यादा मिसाइल दागे गए हैं। हौला मिलिट्री बेस पर भी मिसाइल से हमले किए गए हैं। तेल अवीव के नॉर्थ ईस्ट शहर हशरोन में भारी तबाही मचाई गई है। हशरोन में सेंट्रल स्टेशन के पास रॉकेट से हमला किया गया है और तबाही नजर आई है। तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी अब अटैक तेज हो गया है नया चीफ नईम कासिम के बनने के बाद, लेकिन हिजबुल्लाह का कमांडर भी इजराइल मार रहा है। निपुण आलम बायन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार। निपुण जी, दोनों तरफ वार पलटवार, और साथ ही हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, शरदेंदु हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। निपुण जी, दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर जारी है। नईम कासिम की चीफ बनने के बाद ये हमले तेज कर दिए गए हैं, लेकिन इजराइल ने भी हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मार गिराया है और ये संदेश दे दिया है कि हम रुकेंगे नहीं। जी, देखिए इजराइल का अगर हम हिजबुल्लाह की बात करते हैं तो हिजबुल्लाह का तो टॉप कमांडरशिप को लगातार टारगेट कर ही रहा है। और मैं नहीं मानता कि देखिए हिजबुल्लाह जो भी इस समय अटैक कर रहा है तो ईरान के सपोर्ट से ही इस प्रकार के हमले हो रहे हैं, सब के सब ईरान के। अब देखिए जब ईरान के ऊपर अटैक किया गया था इजराइल के द्वारा, तो हम तभी से इस बात को कह रहे हैं कि जो ईरान के ऊपर अटैक हुआ और अटैक होने के बाद ईरान जो भी आपका रिवेंज लेने का प्रयास करेगा या रिटेलिएट करेगा, वो पूरा पूरा अपना कहीं ना कहीं प्रॉक्सीज की ओर से करेगा। और जो हम देखें कि हिजबुल्लाह जिस प्रकार के हमले कर रहा है, देखिए टॉप कमांडरशिप का मर जाना, उसके बाद वहां पर जो सैनिक हैं, सोल्जर हैं, उनका आपका जो एक मनोबल होता है उसको लगातार तोड़ दिया जाना, इस तरह के हालात में हम ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि जो हिजबुल्लाह है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ताकतवर है। इस समय जो उसकी ताकत हमें दिख रही है, जो उसकी स्ट्रेंथ दिख रही है, उसकी स्ट्रेंथ का एक ही कारण है, एक ही रीजन है, वो है आपका ईरान के द्वारा उसको सपोर्ट किया जाना। और ईरान को सपोर्ट क्यों दे रहा है ईरान सपोर्ट? क्योंकि उसको चीन और रशिया का सपोर्ट है। रीजन क्या है कि देखिए सिंपल सी बात, इसमें समझने वाली बात ये है कि जब हम देखते हैं कि अमेरिका चाहता है कि ये वॉर कोई भी हो, सब मिडिल ईस्ट में होने वाले वॉर सब रुके, लेकिन चीन और रशिया नहीं चाहते। चीन रशिया को ये लगता है कि जैसे ही अमेरिका का फोकस या वेस्ट ब्लॉक का फोकस यहाँ से खत्म होगा तो उनका फोकस जो होगा हमारी ओर होगा। तो बात यह है कि जब हम बात कर रहे हैं हिजबुल्लाह की, तो हिजबुल्लाह के जो कमांडर, आप देखिए कितने कितने दिनों बाद वो अपने कमांडर चुन पा रहे हैं। एक लंबे समय के बाद वो क्या कर अपने कमांडर को चूज कर पा रहे हैं। तो एक लंबी प्रक्रिया, एक लंबी, लेकिन ये बात सही है कि इस बार जो उनका हिजबुल्लाह का जो कमांडर चुना गया वो एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा, एक चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा चुना गया। अब इसका देखते हैं कि रेस्पॉन्स क्या रहता है, क्या रिजल्ट रहता है। लेकिन मैं अब भी मान के चल रहा हूँ कि इजराइल की जिस प्रकार से एक पूरी खुफिया वहां पर जो कंट्रोल मैं देखता हूँ, किसके अंदर, हिजबुल्लाह के अंदर हो या ईरान के अंदर हो, उसी का ये कहीं ना कहीं परिणाम मेरे को देखने को मिलता है कि लगातार इजराइल जो है एज ले रहा है इस वॉर के अंदर। ठीक है सर।